नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं में साइंस का अध्याय 1 से हमारे नोट्सों से जो एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं, और इसमें अभिक्रियाओं को संतुलित करना हम सीख रहे थे। देखिए, इस प्रश्न में आप देख सकते हैं, ये इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें जो हमें ये अभिक्रियाएँ दी गई हैं, ये दी गई हुई हैं आपको रासायनिक सूत्रों के माध्यम से, अर्थात संकेत इंग्लिश में दिए गए हैं। तो हमें इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या या इससे कोई मतलब नहीं रखना है। मतलब अभी तक हम जितने प्रश्न करते थे, इसके पहले हमने 2 प्रश्न किए हैं, वो हिंदी में रहते थे। तो हमें उनका क्या जो रासायनिक सूत्र रहता था वो पता होना चाहिए था, लेकिन इस बार हमें क्या है, ये रासायनिक सूत्र पहले से दिए हुए हैं। हमें केवल अब इनकी जो संख्या है दोनों तरफ इक्वल हैं या नहीं है, केवल ये चेक करना है। तो ये हमारे लिए बहुत ही सरल हो गया है, ताकि हम इसको बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे इसको करना है। वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें यदि आपको ये सीखना है तो। देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं HNO3। HNO3 क्या है? ये है नाइट्रिक अम्ल। क्या है हमारा? ये होता है नाइट्रिक अम्ल। और इसके बाद हम बात करते हैं CaOH का होल ट्वाइस। तो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे यदि हम अपनी भाषा में कहें तो कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। अपनी भाषा में कहते हैं बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये तीर का निशान है। देखिए, इसी को मैं लिख रहा हूँ अभी। सबसे पहले आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला ही कर रहे हैं। तो फिर क्या बन गया? CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। अब हमें ये चेक करना है क्या इनके सभी परमाणु जो हैं बराबर हैं कि नहीं है। इस तीर के दोनों तरफ हमें चेक करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर। देखिए, हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पर 2 हैं। ये कितने हैं? 2। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? 2 यहाँ पर हैं और 1 यहाँ पर है, तो 3 हो गए। कितने हो गए? 3 हो गए। हमें इनको कितना बनाना है? 4 बनाना है। तो ये 3 बनाना है तो इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 2 से इस पर गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए हम इसके लिए कुछ दूसरी पेंसिल वगैरह ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना है यहाँ पर। देखिए, ये कितने हैं? 2 हैं। और यहाँ पर कितने हैं? देखिए, 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 3। और इस साइड है 2। तो ये तो बराबर नहीं हुए ना, हमें इनको बराबर करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं? 2 का गुणा कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या बन जाएगा हमारा? 2H2O। क्या बन गया? 2H2O। 2 से गुणा यहाँ कर दिया। जब 2 से यहाँ गुणा किया तो क्या होगा? हमारे ये कितने हो जाएंगे? 4। तो इस 4, ये 4 हो गए, तो यहाँ भी तो 4 होने चाहिए। तो यहाँ हम क्या कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे यहाँ भी। तो देखिए 2H हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन, NO3। लेकिन NO3 भी कितने होने चाहिए? 2 हो गए ये। देखिए यहाँ पर H हाइड्रोजन तो बराबर हो गए, फिर NO3 कितने हो गए? यहाँ पर 2 हो गए। तो यहाँ भी देखिए NO3 का होल ट्वाइस है, मतलब ये सही है। कैल्शियम, ये कैल्शियम है। और ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पर 2। और यहाँ पर 1 था, तो हमने क्या कर दिया? यहाँ पर 2 से गुणा किया, तो ऑक्सीजन भी कितने हो गए? 2 हो गए। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे संतुलित हो जाएगा। CaOH का होल ट्वाइस इज इक्वल टू CaNO3 का होल ट्वाइस। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया, क्योंकि ये क्या हो गया है? अब संतुलित हो चुका है। ठीक है, सभी इसमें जो परमाणु हैं वो क्या हो गए हैं? इक्वल हो गए हैं। तो ये इस तरीके से संतुलित हो गया हमारा फर्स्ट। अब हम बात करते हैं सेकंड की। देखिए सेकंड क्या दिया गया है? NaOH। NaOH, इसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये कहलाता है कास्टिक सोडा। क्या कहलाता है? कास्टिक सोडा, NaOH। फिर इसके साथ क्या है?
H2SO4। H2SO4 मतलब ये कहलाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहलाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। और इसके साथ साथ ये जो है इसकी अपनी भाषा हम कहते हैं तेजाब। क्या कहते हैं? तेजाब। आपने सुना होगा आए दिन घटनाएं होती रहती हैं कि किसी लड़के ने किसी लड़की के ऊपर क्या कर दिया है? तेजाब फेंक दिया है। आपने पिक्चर वगैरह में देखा होगा। तो वो तेजाब क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसलिए प्रयोगशालाओं में भी इनका सावधानी से प्रयोग किया जाता है। अब हम क्या करेंगे? हमें ये क्या दिया है? क्या बनाना है? Na2SO4 प्लस H2O। अब हम देखिए इनको क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए आप देख सकते हैं हम किस तरीके से ध्यान देंगे। तो इसमें हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन 2 हैं। यहाँ पर कितने हैं हाइड्रोजन? 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है। तो ये तो 3 हो गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये तो बराबर नहीं हुआ, तो हमें इनको क्या करना है? बराबर करना है। तो हम इसमें यदि देखिए ध्यान से, यदि हम 2 से यहाँ गुणा कर दें तो कितने हो जाएंगे? 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ये 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए यहाँ क्या हो जाएंगे? यहाँ तो कितने हैं? 2 ये हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं? 2 से यहाँ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ 2 ऑक्सीजन हैं तो यहाँ भी देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ पर ये हो जाएंगे। फिर Na कितने हैं? 2, मतलब सोडियम 2 हो जाएंगे तो Na2 देखिए ये दिया। SO4 उठ के यहाँ पर आ गया। तो ये हमारा क्या बन गया? यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा? हमारा संतुलित हो जाएगा। तो देखिए संतुलित होकर क्या बन गया हमारा? ध्यान दीजिए 2NaOH प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस 2H2O। ये हमारा सेकंड वाला हो गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड वाले की। आप देख लीजिए एक बार, हम उसको लिख लेते हैं। ये हमारा थर्ड वाला है। तो थर्ड वाला क्या हो जाएगा? थर्ड है NaCl। NaCl मतलब नमक प्लस AgNO3। AgNO3 मतलब होता है सिल्वर नाइट्रेट। फिर AgCl प्लस NaNO3। चलिए इसमें चेक कर लेते हैं। ये Na यहाँ पर देखिए Ag, तो Ag ये रहा, Cl ये रहा, एक एक है, सही है। फिर NaNO3, तो ये पहले से ही क्या है? ये संतुलित है। इसमें हमें कुछ नहीं करना है। देखिए कई बार ऐसे आ जाते हैं और कहते हैं इसको संतुलित कीजिए, तो ये पहले से क्या है? संतुलित है। ध्यान दीजिएगा ये क्या है? पहले से संतुलित है। ये बहुत अच्छी बात है। लास्ट हमारा देखिए क्या है? BaCl2। हमारा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा BaCl2। फिर क्या दिया गया? BaCl2। फिर यहाँ दिया गया है H2SO4। फिर BaSO4 प्लस HCl। ये हमें दिया गया है, हमने इसको लिख लिया। अब इसको करेंगे हम क्या? संतुलित है या नहीं चेक करते हैं। देखिए SO4 Ba उठा के इसको यहाँ रख दिया। ठीक है, तो BaSO4 हो गया। अब क्या बचा? Cl2 बचा और H2 बचा। लेकिन यहाँ पर क्या है? एक हाइड्रोजन है और एक Cl है, लेकिन यहाँ पर तो 2 हैं। हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। तो हमारा संतुलित समीकरण क्या हो जाएगा? इस तरीके से BaCl2 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस 2HCl। उम्मीद है ये आपको पूरा समझ में आया होगा और आप लोगों के लिए मेहनत की गई है। तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है। यदि आपको समझ में आता है तो सपोर्ट करना है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और देखिए ये नोट्स हैं, बहुत ही IMP नोट्स है जो NCERT पर बेस्ड हैं।
ये क्वेश्चन जो था मैंने आपको पूरा समझाया हुआ है। तो सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।